सलाम 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 अलैक। माक़बल चंद जुमातुल मुबारक से हुस्न नीयत के हवाले से दर्स कुरान जारी है। आज भी इसी हवाले से गुफ्तगू होगी। आज का उन्वान है बुज़ुर्गान दीन की नीयत का हुस्न व जमाल क्या है। बुज़ुर्गान दीन की नीयत के हवाले से हमें कुरान ने भी बताया और अकाबिरीन उम्मत के अक़वाल भी हमारे सामने मौजूद हैं कि जब वो नेक अमल किया करते थे तो खालिस रब तबारक व तआला की रज़ा के लिए करते थे, और जब उन्होंने ये नेक अमल किए बल्कि उसकी नीयत की रब तबारक व तआला की तरफ से उन्हें अजर व इनाम मिला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चंद गरीब सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन तशरीफ़ फरमा थे। कुफ़ार की एक जमात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुई। जैसी उन्होंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो लोग बैठे हैं उनके बदन पर जो कपड़े हैं वो इतने कीमती नहीं हैं, अदना दर्जे के कपड़े उन्होंने पहने हैं, तो उन्होंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठने से इनकार कर दिया। कुफ़ार की उस जमात ने कहा कि आप इन लोगों को दूर कर दें, इन लोगों को निकाल दें अपने पास से, तो तब जाकर हम आपके पास बैठेंगे और आपके पास बैठे रहेंगे, क्योंकि इनकी मौजूदगी में अगर हम आएंगे तो हमें इनके साथ बैठने में शर्म महसूस होती है, इसलिए कि वो गरीब लोग हैं जिनके बदन पर जो कपड़े हैं वो फटे पुराने हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी ये बात पसंद ना आई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी इस बात का रद्द कर दिया और रब तबारक व तआला को भी इनकी बात पसंद ना आई। रब तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरबियत याफ्ता सहाबा थे, रब तबारक व तआला उनके दिलों को जानता था, इसलिए रब तबारक व तआला ने फिर ये आयत मुबारक नाजिल फरमाई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्ब अख्तर पर आयत नाजिल हुई, वला ततरुदिल्लदीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्यि युरीदून वजहा। ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग कि जो अपने रब को सुबह शाम रिज़ाए इलाही की नीयत से याद करते हैं, पुकारते हैं, उन लोगों को दूर मत कर। रब तबारक व तआला ने फरमाया कि ए मेरे हबीब, इन सहाबा को अपने आप से दूर ना कर, बल्कि उनकी बात को कबूल ना कर, इसलिए कि सहाबा कराम की बात रब तबारक व तआला को इसलिए पसंद आई, रब तबारक व तआला को उनके अमाल इसलिए पसंद आए कि सुबह से शाम तक रब तबारक व तआला को जब पुकारते तो रिज़ाए इलाही की नीयत से पुकारते, उनकी नीयत के अंदर हुस्न व जमाल होता। तो इस आयत मुबारक से हमें मालूम हुआ कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जब इबादत करते, जब कोई नेक अमल करते तो रब तबारक व तआला की रज़ा की खातिर ही किया करते थे, इसके अलावा और कोई अमल नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तरबियत के अंदर होंगे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तरबियत फरमाएंगे तो सहाबा किराम बिल्कुल उस तरबियत को कबूल करने वाले थे। सहाबा किराम मिजाज शरीयत को समझने वाले थे। उन्होंने जो भी अमल किया रब तबारक व तआला की रज़ा के लिए किया, यहाँ तक कि रब तबारक व तआला को उनका अमल इतना भा गया कि रब तबारक व तआला ने उनकी शान के अंदर, उनके हक़ के अंदर एक आयत मुबारक नाजिल फरमा दी। इस हवाले से हमारे पास अकाबिरीन उम्मत के अक़वाल भी मौजूद हैं, और जो इस उम्मत के बुज़ुर्गान दीन हैं, अल्लाह के औलिया हैं, उनके अक़वाल और उनके अमाल भी मौजूद हैं। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक ताबई को देखा, उन्होंने नमाज अदा की। जैसी नमाज अदा की तो नमाज के अंदर कुछ कमी रह गई। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस ताबई को बुलाया, कहा कि मियाँ ये नमाज दोबारा पढ़ें। उन्होंने कहा कि क्या वजह है? कहा कि बस तुम्हारी नमाज के अंदर कमी रह गई। अब अमीरुल मोमिनीन का खौफ था और ख़तरा था, उसने कोई बात नहीं की, उसने वुज़ू किया, नमाज दोबारा अदा की। तो उसके बाद अमीरुल मोमिनीन ने पूछा कि बताओ ये वाली नमाज बेहतर है या पहले वाली नमाज बेहतर थी? तो वो आगे से ताबई बुज़ुर्ग कहने लगे जो पहले वाली नमाज थी वो बेहतर थी,
इसलिए कि वो नमाज सिर्फ़ और सिर्फ रब तबारक व तआला की रज़ा के लिए मैंने अदा की। मेरी नीयत के अंदर हुस्न व जमाल था, लेकिन इस नमाज के अंदर मुझ में आपका खौफ और डर मौजूद था। ये बात सुनकर अमीरुल मोमिनीन मुस्कुरा दिए। तो ये हमारे पास सहाबाए कराम की मौजूदगी के वाक़यात मौजूद हैं कि सहाबाए कराम ने भी नीयत अच्छी रखी और आमाल बजा लाए। फिर ताबईन और अकाबिरीन उम्मत का भी यही हाल रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। अगर किसी अमल की नीयत अच्छी नहीं है, उस अमल का कोई सवाब नहीं है। और अगर नीयत उसने कर ली और अभी तक अमल नहीं किया, रब तबारक व तआला उसको अजर व सवाब दे देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार फरामीन हमारे सामने मौजूद हैं। हज़रत अबू उमामा अल-बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स जिहाद के लिए जाता है, अपनी जान जैसी मताए अजीज़ वार देता है, लेकिन उसे शोहरत चाहिए होती है। वो चाहता है कि मुझे साथ शोहरत भी मिल जाए, मेरा नाम बन जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला शैअ लहू, उस शख्स के लिए कोई सवाब नहीं है। दोबारा अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स जज्बे शहादत की नीयत से निकलता है, अपनी जान जैसी बताए अजीज़ भी वार देता है, लेकिन उसके दिल के अंदर शोहरत की नीयत भी है, तो उसके लिए क्या अजर है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला शैअ लहू, उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा। तीसरी मरतबा फिर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स जिहाद के लिए जाता है, कुफ़ार से जंग करता है, अपनी जान का नजराना पेश कर देता है, क्या उसको कोई अजर मिलेगा? अगर उसके अंदर शोहरत की नीयत भी शामिल हो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर वही इरशाद फरमाया, ला शैअ लहू, उसके लिए कोई अजर नहीं है। फिर इरशाद फरमाया, बेशक रब तबारक व तआला सिर्फ उसी अमल को कबूल करता है जो खालिस रज़ाए इलाही के लिए किया गया हो। अगर रब तबारक व तआला की रज़ा मकसूद ना हो तो रब तबारक व तआला उस अमल को कबूल नहीं करता। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये फरमाते हैं कि मैंने नीयत का खुलूस और इखलास नीयत एक नाई से सीखा। वो नाई भी रब तबारक व तआला की पहुंची हुई हस्ती थी, रब तबारक व तआला का मकबूल बंदा था। तो फरमाते हैं कि मैंने एक नाई से खुलूस नीयत सीखा। वो इस तरह कि जब मैं मक्का मुकर्रमा में था तो मेरे पास पैसे नहीं थे, दिरहम व दनानीर नहीं थे, और मैंने बाल कटवाने थे। मैं नाई की दुकान पर गया, मैंने जाकर कहा कि अल्लाह के वास्ते मेरे बाल काट दो। एक अमीर शख्स बैठा हुआ था, नाई पहले से उसके बाल काट रहा था, लेकिन वो नाई मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ, उसने उस अमीर शख्स के बाल काटना छोड़ दिए। मेरी तरफ मुतवज्जे होकर मुझे कहा कि आप तशरीफ़ रखिए, आपके बाल पहले काटता हूँ, इसलिए कि आपने रब तबारक व तआला का वास्ता पेश किया कि रब तबारक व तआला की रज़ा के लिए मेरे बाल काट दें। जब मैंने बाल कटवा लिए, हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि जब वो बाल काट रहा था, खौफ़े खुदा की वजह से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा कि आंसू उसकी गाल पर टपक रहे हैं। जब मैं बाल कटा के फारिग हुआ, उसके बाद उसने मुझे एक थैली दी, उसके अंदर कुछ दिरहम व दनानीर थे, कुछ अशरफियाँ थीं, उनको मैंने लिया और उसने कहा कि ये आप अपनी ज़रूरियात के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने उस वक्त नियत कर ली कि रब तबारक व तआला ने अगर मेरे हालात बेहतर किए, रब तबारक व तआला ने मुझे मालो दौलत अता किया, तो मैं ज़रूर वापस आकर इसका कर्ज़ हसना वापस करूँगा। सो इसी नीयत के साथ मैं वहाँ से निकल गया। जब थोड़े अरसे के बाद रब तबारक व तआला ने मुझे फरावानी दी, मेरा मालो दौलत बढ़ गया, मैं वो अशरफियाँ दिरहम व दनानीर लेकर उस नाई की दुकान पर गया। जाकर मैंने कहा कि आपको याद होगा कि मैंने रज़ाए इलाही के लिए आपसे कहा था कि मेरे बाल काट दें। आपने एक अमीर शख्स को छोड़कर मेरे बाल काटे थे और उसके बाद ये भी कहा था कि ये अशरफियाँ ले लो और अपनी ज़रूरियात के अंदर इसको खर्च करना। आज वो अशरफियाँ रब तबारक व तआला ने मुझे मालो दौलत से माला माल कर दिया, लिहाजा वो वापस करने के लिए आया हूँ, ये आप ले लीजिए।
उन्होंने कहा कि यार बंदे, अब वो शख्स ये जानता नहीं था कि ये जुनैद बगदादी बनेंगे, कहा कि यार बंदे तुम्हें शर्म नहीं आती कि मैंने रब तबारक व तआला की रज़ा के लिए एक अमल किया था और तुम्हें जब मैंने दिरहम व दनारीर दिए वो भी रब तबारक व तआला की रज़ा के लिए दिए, और वो अमल के जो रज़ाए इलाही के लिए किया जाता है, रब तबारक व तआला की रज़ा की नीयत जिस अमल के अंदर होती है वो कभी भी वापस नहीं किया जाता, इसलिए मैं तुमसे ये अशरफियाँ किसी सूरत में वापस नहीं करूँगा। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं ये वो नाई था कि जिससे मैंने खुलूस नीयत सीखा और फिर नीयत के खुलूस की वजह से रब तबारक व तआला ने मुझे इतना बुलंद मकाम अता फरमा दिया। ये रब तबारक व तआला के बुजुर्गान दीन, ये नेक बंदे रब तबारक व तआला के मुकर्रब बंदे हैं कि जिन्होंने हमें बताया कि शरीयत इस्लामिया तुम्हें क्या दर्स देती है। रब तबारक व तआला ने जो सहाबा कराम को खिराज तहसीन पेश किया, उनके हुस्न नीयत की वजह से कि वो सुबह से शाम तक बिलगदात वल अशिय्य युरीदून वजहा, सुबह से शाम तक जब रब तबारक व तआला की बारगाह में सजदा रेज़ होते हैं तो उस वक्त उनके दिलों के अंदर खुलूस नीयत होता है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत थी, फिर रब तबारक व तआला ने जो इस उम्मत के मुकर्रबीन और बुरगज़ीदा बंदे आते रहे, रब तबारक व तआला ने उनके दिलों के अंदर ये बात डाली कि जब भी कोई अमल करना है वो खालिस रब तबारक व तआला की रज़ा के लिए करना है। रब तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर ही लोगों ने अमल नहीं किए, अभी तक सिर्फ नीयत खालिस की, रब तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर ही उनको इनामात अता फरमा दिए। इब्न मुवफ़्फ़िक़ एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, अभी भी अय्याम हज चल रहे हैं, कितने लोग यहाँ भी बैठे होंगे कि जिनकी खालिस नीयत होगी कि अगर हालात ठीक होते, लॉकडाउन का सिलसिला ना होता तो ज़रूर हम हज के लिए रवाना हो जाते। कितने लोगों का दिल तड़प रहा होगा। तो इब्न मुवफ़्फ़िक़ भी एक ऐसी शख्स हैं, ऐसी बुज़ुर्ग हैं कि अय्याम हज थे, लोगों के काफ़िले हज के लिए मक्कतुल मुकर्रमा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा की तरफ रवाना हो रहे थे। उन्हीं दिनों जब इनके पास ज़ादे राह जमा हो गया और पैसा भी जमा हो गया जिससे उन्होंने हज करना था, इन्हीं दिनों इनकी बीवी उम्मीद से थी, रात का पहर था, इनकी नीयत हो चुकी थी हज के लिए जाने के लिए। रात के एक पहर इनकी बीवी ने कहा कि मुझे गोश्त खाना है। इन्होंने कहा कि अल्लाह की बंदी, इस वक्त गोश्त कहाँ से मिलेगा, इस वक्त गोश्त तो नहीं मिलने वाला, रात का पिछला पहर है, दिन को ले आएंगे। लेकिन बीवी के इसरार पर वो घर से निकल गया कि जाऊँगा एक चक्कर लगा के आ जाऊँगा, कहूँगा कि कोई दुकान खुली नहीं थी, कहीं से मिला नहीं। लेकिन जैसे ही वो अपनी बस्ती में निकले, जैसे ही एक घर के पास से गुजरे, वहाँ से गोश्त की खुशबू और महक उनकी नाक में पड़ी। जैसी गोश्त की खुशबू आई, उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज़ आई, मन दक्कल बाब, दरवाजे पर दस्तक किसने दी? इन्होंने कहा कि मैं इब्न मुवफ़्फ़िक़ हूँ, मेरी बीवी बीमार हैं, उन्हें गोश्त की तलब है, लिहाजा मुझे गोश्त चाहिए। तो उसने कहा कि गोश्त जो मैं पका रही हूँ ये आपके खाने का नहीं है, ये मेरे खाने का है, लेकिन आप नहीं खा सकते। इन्होंने इसरार किया, इन्होंने कहा कि आखिर वो कौन सा गोश्त है कि जो तुम खा सकती हो, तुम्हारे वाले खाना खा सकते हैं लेकिन हम नहीं खा सकते। तो इसरार करने के बाद उसने बताया कि असल माजरा ये है कि 3 दिन से मेरे बच्चे भूखे थे, भूख की तड़प की वजह से उनके हलक खुश्क हो चुके थे। अगर आज भी कुत्ते को पकड़कर ज़िबा करके मैं गोश्त ना बनाती तो वो बच्चे मर जाते। लिहाजा ये जो तुम्हें गोश्त की खुशबू आ रही है, जो तुम महसूस कर रहे हो, ये गोश्त हलाल गोश्त की नहीं है बल्कि हराम गोश्त पका हुआ है, उसकी खुशबू है। और आपको मालूम है कि हराम जब आदमी मजबूर हो जाए तो मजबूरी की हालत में हराम गोश्त भी खाना जायज़ है, इसलिए ये मेरे लिए तो जायज़ है, मैं तो खा सकती हूँ लेकिन आप नहीं खा सकते। इब्न मुवफ़्फ़िक़ बड़े परेशान हुए कि मैं हज की तैयारी कर रहा हूँ और मेरी बस्ती के अंदर ऐसे लोग रहते हैं कि जो अगर खाना नहीं मिले तो वो इस दुनिया से चले जाएं। ये फ़ौरन घर गए, चुपके से अपना मालो दौलत उठाया, ज़ादे राह उठाया और जाकर उसके हाथ में दे दिए और ये नीयत की कि रब तबारक व तआला की बारगाह में, या अल्लाह अज़्ज़ व जल, मैंने हज के लिए पैसे रखे हुए थे लेकिन मेरी नीयत खालिस थी, मुझे अजर मिलेगा। मैंने इस नीयत के साथ उस औरत को जाकर पैसे दे दिए
अब कुछ ही दिन गुजरे, अय्याम हज थे। अब जब काफिले वापस रवाना आए, अब जैसी कोई भी शख्स मिले, कोई मिल रहा है, इब्ने मुवफ़्फ़िक़ को कह रहा है कि तुम्हें हज की मुबारक हो। इन्होंने कहा मैंने हज किया ही नहीं। कहा कि मैंने तुम्हें मकाम अरफात में देखा। कोई कह रहा है मैंने तुम्हें सफ़ा व मरवा के दरमियान सही करते हुए देखा। कोई मिल रहा है कह रहा है तुम्हें मुबारक हो, मैंने तुम्हें मताफ़े हरम में देखा। कोई कह रहा है कि मैंने तुम्हें कंकरियाँ मारते हुए देखा, तुम्हें हज मुबारक हो। इब्ने मुवफ़्फ़िक़ बड़े परेशान दूर दराज से एक शख्स चलता हुआ आया और ढूंढता हुआ आया कि इब्ने मुवफ़्फ़िक़ नामी शख्स किस बस्ती में रहता है। जैसे वो करीब आया उस बस्ती के, उसे मालूम हुआ कि इब्ने मुवफ़्फ़िक़ इस बस्ती में रहता है। वो मिला और उसने पूछा क्या आप ये इब्ने मुवफ़्फ़िक़ हैं? कहा जी हाँ, मेरा नाम इब्ने मुवफ़्फ़िक़ है। उसने कहा कि मैं भी इस साल हज के लिए गया था और जब मैं हरम मक्का में था, जब मैं मक्का मुकर्रमा में मौजूद था और मैंने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हातिफ गैबी से आवाज़ आई ला लब्बैक, तुम्हारा हज कबूल नहीं है, तुम्हारा भी हज कबूल नहीं है, इस मर्तबा किसी का भी हज कबूल नहीं है। मैं बड़ा परेशान हुआ। थोड़ी देर के बाद मुझे ये इल्हाम हुआ, मुझे ये मेरे दिल के अंदर ये बात डाली गई। 6 लोगों के नाम सामने पेश किए गए। कहा कि इन 6 लोगों का हज कबूल हुआ। उन 6 अफराद के अंदर एक आपका नाम भी था कि इन 6 लोगों का हज कबूल हो गया और इनके सदके साल आने वाले जितने लोग हैं उन सब का हज कबूल हो गया। और साथ ये भी बताया गया कि इन 6 लोगों की शक्ल के फरिश्ते पैदा कर दिए गए, ता क़यामत वो इनकी तरफ से हज करते रहेंगे। ये इब्ने मुवफ़्फ़िक़ था कि जिसने खालिस नीयत थी, हज की नीयत तो की थी लेकिन अभी तक अमल नहीं किया था, अभी तक हज किया नहीं था, लेकिन चूंकि नीयत के अंदर खुलूस था, रब तबारक व तआला ने इनकी नीयत को कबूल किया और ता क़यामत इनके लिए हज को मुकद्दर फरमा दिया। ये वो लोग हैं कि जिनको खुलूस नीयत का पता था कि नीयत खालिस होती कैसे है। आज तो हमें यही नहीं पता ना नीयत कहते किसे हैं, खालिस नीयत कैसे होती है, ये तो बात का मामला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे सामने फरामीन मौजूद हैं कि मेरी जो उम्मत है वो शिर्क के अंदर तो मुब्तला नहीं होगी, शिर्क अकबर के अंदर, लेकिन शिर्क असगर के अंदर मुब्तला हो जाएगी। और शिर्क असगर ये रियाकारी है। रियाकारी कभी भी जो रियाकार शख्स है उसकी नीयत खालिस नहीं हो सकती, क्योंकि जब भी वो अमल करता है वो उस अमल को दिखा देता है। जब उस अमल के अंदर रिया आ जाती है तो कभी भी वो अमल रब तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल नहीं होता। इसलिए हमें चाहिए कि जो भी अमल करें वो रब तबारक व तआला की रज़ा के लिए करें। अगर हमारे अमल के अंदर रब तबारक व तआला की रज़ा मकसूद नहीं होगी वो अमल मकबूल नहीं होगा। रब तबारक व तआला ने सहाबाए किराम को उनके हुस्न नीयत की वजह से खिराज तहसीन पेश करते हुए इरशाद फरमाया वला ततरुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्यि युरीदूना वजहा। ए हबीब, वो सहाबा के जो सुबह शाम रिज़ाए इलाही की नीयत से मुझे पुकारते हैं उनको अपनी मजलिस से दूर ना कर। ये जो कुफ़ार आए हैं ये कह रहे हैं कि इन सहाबा को निकाल दें, इन सहाबा को ना निकालें बल्कि इन कुफ़ार की बात को कबूल ना करें। अगर रब तबारक व तआला ने यहाँ सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के हक़ में ये आयत करीमा नाजिल फरमाई, उसकी वजह सिर्फ ये है कि उनके आमाल के अंदर हुस्न था। वो जो भी अमल करते थे वो रिज़ाए इलाही के लिए करते थे। इसलिए हम सबको चाहिए कि रिज़ाए इलाही के लिए अमल को बजा लाएँ। आज जो हालात कशीदा हो चुके हैं, जो हर शख्स परेशान नज़र आता है, इसकी एक वजह यह है आज हमारी इबादत के अंदर भी हुस्न नीयत नहीं रही। आज हमारे जो हुकूकुल इबाद हैं उनके अंदर भी नीयत का हुस्न जमाल नहीं रहा, जिसकी वजह से रब तबारक व तआला हमसे नाराज़ है। रब तबारक व तआला उससे राज़ी होता है जो रिज़ाए इलाही के लिए सजदा रेज़ होता है, जो रिज़ाए इलाही के लिए अमल बजा लाता है। इसलिए इस बात की शिद्दत से ज़रूरत है कि हम अपने साथ मुखलिस हो जाएं। जो अपने साथ मुखलिस नहीं है वो दूसरे के साथ कैसे मुखलिस होगा। जो अपने मन के साथ मुखलिस नहीं है, जो खुद रब तबारक व तआला का और उसका मामला है उसके अंदर भी रिया को ले आता है, तो फिर वो कभी भी किसी दूसरे के साथ, किसी पड़ोसी के साथ, किसी अपने क्लास फेलो के साथ, किसी अपने महतहत के साथ मुखलिस नहीं हो जाता। इसलिए फरमाया मन में डूब कर पा जा सुराग ज़िंदगी, मन में डूब कर
पा जा सुराग ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। हमें अपना बनने की ज़रूरत है। जब मतलब अपना बन जाता है तो फिर जब भी वो इबादत करता है वो खुलूस नीयत के साथ करता है। एक मिसाल बड़ी अच्छी किसी ने लिखी, फरमाया कि बिला खुलूस नीयत और बिला हुस्न नीयत इबादत करना ये ठंडे लोहे को कूटने की मानद है। जिस तरह ठंडे लोहे को कूटने से वो लोहा लोहा ही रहता है, वो ढल कर किसी और चीज़ में बदलता नहीं है। तो फरमाया कि बिला हुस्न नीयत और बिला खुलूस नीयत इबादत करना ठंडे लोहे को कूटने की मानद है। जिस तरह ठंडे लोहे को कूटने में मेहनत बहुत ज़्यादा है लेकिन हासिल कुछ नहीं है, बिल्कुल इसी तरह अगर बगैर खुलूस नीयत के कोई इबादत करता है, मेहनत ही मेहनत है लेकिन उसका अजर व सवाब कुछ नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम खुलूस नीयत के साथ इबादत करें, अपने मन के अंदर उजाला कर सकते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल तौफीक अमल अता फरमाए। आमीन बिजाह